हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स। कैसे मेटल और नॉन मेटल जो है वो कंबाइन होते हैं। तो आपको पता है कि मेटल्स जो होते हैं ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस सेल में 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 to 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनको क्या बोलते हैं हम? मेटल्स। क्या बोलते हैं? मेटल्स। एंड विच हैव 4 to 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनको क्या बोलते हैं हम? नॉन मेटल्स। आपको बताया हुआ है, जैसे अब मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। यहाँ पे सोडियम, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर है सोडियम का 11। एटॉमिक नंबर Z से लिखते हैं और कितना है? 11। इसके वैलेंस सेल में देखते हैं हम 2, 8 और 1। आपको बताया हुआ है इस सेल को, जो सबसे लास्ट में सेल होता है, इसको बोलते हैं हम आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल, outermost cell, and the electron present in this outermost cell are called valence electron. valence electron। तो जिनके वैलेंस सेल में 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो क्या रहते हैं? मेटल्स। और जिनके वैलेंस सेल में 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? जनरली नॉन मेटल होते हैं। अब क्या रहता है कि अब देखिए, जो यहां पे हमारे पास कुछ और एलिमेंट्स है, जैसे नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जिसमें आती है हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेंडोन। इस तरह से हमारे पास इनको हम नोबल गैस एलिमेंट बोलते हैं। ये हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप 18 के एलिमेंट है ये नोबल गैसेस। और माना जाता है कि ये जो गैसेस होती है ये कैसी गैसेस है? स्टेबल गैसेस है। ये केमिकली कंबाइन नहीं होती है। हमने यहाँ पर केमिकल रिएक्टिविटी देखनी है, मेटल और नॉन मेटल कैसे कंबाइन होते हैं। अब देखते हैं हीलियम को छोड़कर हीलियम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाकी जितनी भी नोबल गैसेज है इनके वैलेंस सेल में, जैसे नियोन में 2, 8, आर्गन में 2, 8, 8 एंड सो ऑन। सबके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सबसे लास्ट सेल जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। एंड दे डू नॉट हैव एनी नीड टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन। ये मोस्ट स्टेबल गैसेज होती है। यहां पे हम बोल सकते हैं कैसी गैसेज हैं ये? स्टेबल गैसेज है। दे डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। स्टेबल गैसेज हैं। हीलियम को छोड़कर बाकी सभी के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब ये जो हमारे पास एलिमेंट्स है मेटल और नॉन मेटल, इनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते बेटा। इनके वैलेंस सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो। या फिर 4, 5, 6, 7 और 8 तो इन्हीं के होते हैं। ये भी सभी नॉन मेटल्स है। तो ये सभी एलिमेंट जो है केमिकल कॉम्बिनेशन में टेक पार्ट करते हैं in order to attain the noble gas configuration। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे नियोन के पास 2, 8, आर्गन के पास 2, 8, 8, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, इसका एटॉमिक नंबर 10, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 10, इसका होता है 18 एंड सो ऑन। इस तरह से तो क्या होता है, बाकी जो एलिमेंट्स है जिसमें मेटल भी आते हैं और बाकी अदर नॉन मेटल भी आते हैं, दे हैव टेंडेंसी टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन। मेटल जो है वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, पढ़ा हुआ है आपने, और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है। जैसे मेटल हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, सोडियम मेटल। देखिए सोडियम 2, 8, 1, अगर ये इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो ये चेंज हो जाता है कैटाइन में। इनको हम क्या बोलते हैं? कैटाइन। पॉजिटिव आयन को क्या बोलेंगे? कैटाइन। सोडियम आयन प्लस ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए जा सकते हैं? या जिसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो 1 लूज करेगा, जिसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 लूज करेगा, जिसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है 3 लूज करेगा। तो मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज द
इलेक्ट्रॉन। और ऐसा करने पर ये क्या एक्वायर कर लेते हैं, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए सोडियम ने एक लूज कर दिया, यहाँ पे कितने रह गए 2 8 वैलेंस सेल में। अब ये 2 ही सेल रहे यहाँ पे, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स में ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट है ये ग्रुप 17 आप पढ़ेंगे, आपके पास पीरियोडिक टेबल भी है हमारा, ठीक है, लास्ट में पढ़ेंगे चैप्टर। तो मैं बता देता हूं ये ग्रुप 18 एलिमेंट है, ग्रुप इनको हम हैलोजन बोलते हैं, ये हैलोजन फैमिली है, हैलोजन्स, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन सब के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे हम बात करते हैं क्लोरीन की बात करते हैं, देखो यहां देखिए क्लोरीन में यहां लिखता हूं क्लोरीन 2 8 7, कितना इसका एटॉमिक नंबर है 17, टोटल एटॉमिक नंबर क्या है इसका 17, टोटल इलेक्ट्रॉन 17 है। और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ये शेल में, के शेल में 2, एल में 8, एम में कितना होता है 7, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है 8 पूरा करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, क्लोराइड आयन में, इसको बोलते हैं हम क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। ये क्या है एनाइन। तो आपने देखा बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन कि मेटल जो है दे हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और क्या बनाते हैं कैटायन बनाएंगे। और नॉन मेटल हैज टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन और क्या बनाएंगे एनाइन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे ये, क्योंकि इनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स बैलेंस सेल। अब देखिए इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है वो हो जाती है 2 8 बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स, कितनी हो गई यहाँ पे 8 होगी। इसलिए ये लूज और गेन करते हैं ताकि इनके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए या स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि ये कंपाउंड कैसे होते हैं, ये एलिमेंट, ये जो हमारे पास गैसेज है, एलिमेंट्री गैसेज है, ये कैसी गैसेज हैं, दे आर स्टेबल गैसेज, दे आर स्टेबल गैसेज। तो बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस रूल को हम बोलते हैं, इस प्रिंसिपल को बोलते हैं हम ऑक्टेट रूल बोलेंगे। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ अटेनिंग 8 मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस सेल इज नोन एज ऑक्टेट रूल। ऑक्ट होता है बेटा 8, बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसी वजह से ये मेटल और नॉन मेटल्स जो है क्या बनाते हैं, कैटायन और एनायन बनाएंगे, ये लूज करेंगे मेटल्स और ये क्या करेंगे गेन करेंगे। तो सबसे पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे लुईस डॉट सिंबल, लुईस डॉट सिंबल्स, लुईस डॉट सिंबल देखेंगे यहाँ पे। ये मतलब हमने किससे, इलेक्ट्रॉन्स को, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनको डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, डॉट की फॉर्म में। जैसे हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम इस तरह से H डॉट बनाएंगे। हीलियम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस सेल में इस तरह से लिखेंगे। हीलियम के बाद लिथियम आता है 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में, इसका 1, इसका 2 और 1, इस तरह से K और L सेल में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, डॉट से। जितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस सेल में उनको उतने डॉट से हमने रिप्रेजेंट करना है। लिथियम के बाद जैसे बेरिलियम 2, बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 4 है, तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम इस तरह से 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। बोरोन के पास 3, 2, 3, तो 1, 2, 3। कार्बन 1, 2, 3, 4, ये 2, 4। कार्बन के बाद नाइट्रोजन 2, 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 1, 2, 3, 4, 5। डॉट की फॉर्म में हमने लिखना है। लुईस डॉट सिंबल में हम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो कैसे लिखते हैं, एलिमेंट के ऊपर हम डॉट लगा देते हैं। जितने ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो, ये क्या शो करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन 2, 6, तो 2, 4 और 2, 6। सिमिलरली
फ्लोरीन 2 6 और 1 2 4 6 और 1 7, ये होता है। आगे नियोन में देखो कंप्लीटली फिल्ड है, इसका जो सेकंड शेल है 2 8, मैक्सिमम सेकंड शेल में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, और पूरे के पूरे यहाँ पे फिल्ड वैलेंस शेल है इसका। सोडियम Na, सोडियम के बाद मैग्नीशियम Mg2 पोस्ट एंड सो ऑन, एल्यूमिनियम 3, इसी तरह से क्लोरीन 17 में 2 4 6 और 1 7 2 8 7, कैल्शियम पोटासियम 2 8 8 और 1, ये पोटासियम का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। कैल्शियम वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए ये सभी मेटल्स, इसमें मेटल्स भी आते हैं, नॉन मेटल भी है। हमने वैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स को, इनको बोलते हैं हम लुईस डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया है। किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, लुईस डॉट सिंबल से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ। नाउ नेक्स्ट है मेटल्स और नॉन मेटल्स कंबाइन टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन होके कैसे बॉन्ड बनाएंगे, तो कैसे कंपाउंड बनाएंगे, ये आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। मेटल और नॉन मेटल आपस में होते क्या है, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा जी, हमारे पास पहले तो हम बोलेंगे, पहले हम बॉन्ड के बारे में बताते हैं आपको। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड होता है ये काइंड ऑफ फोर्स है, इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द, मैं क्या लिखूंगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपने नोट कर लेना इसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में कौन हो सकते हैं, किसी के एटम्स हो सकते हैं, किसी के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और किसी के क्या हो सकते हैं, आयन। तो हम यहाँ आयन बनते हैं। देखो मेटल और नॉन मेटल क्या बनाते हैं, आयन बनाते हैं। मेटल लूज करेगा तो कैटायन बनाएगा, नॉन मेटल गेन करेगा तो क्या बनाएगा, आयन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में कौन से हुए, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और आयन भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, आयन्स की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या बताया, केमिकल बॉन्ड इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए स्पीसीज। कोई भी स्पीसीज हमारे पास, कोई भी कंपाउंड है, उसमें जो एटम या मॉलिक्यूल से वो मिलकर बना होता है, तो यहाँ पर जो आयनिक कंपाउंड है दे आर मेड अप ऑफ आयन्स। ये आयनिक कंपाउंड हम कैसे बोलते हैं इनको, हम बोलेंगे इनको दे आर मेड अप ऑफ आयन्स, आयन से बने होते हैं। अब जो केमिकल बॉन्ड होते हैं हमारे पास 2 तरह का होता है। किस तरह का होगा, 2 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर देयर। जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो 2 तरह से हो सकता है। एक है हमारे पास, एक आता है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड, और दूसरा आता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। जो कोवैलेंट बॉन्ड है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में क्या रहता है कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ हम सिर्फ बात करेंगे आयनिक बॉन्ड की, कैसे बनता है ये आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या होती है, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ attraction between a positively charged ion, a positively charged ions। a positively charged का मतलब होता है एक पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में, एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में, पॉजिटिव एंड, मैं से लिख सकता हूं इसको, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के बीच में जो फोर्स होगी उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। एंड दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे बनता है आयनिक बॉन्ड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। लूज कौन करेगा, मेटल लूज करेंगे, गेन कौन करेगा, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एग्जाम्पल हम देखेंगे,
फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, जैसे ठीक है हम बात करेंगे यहां पे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स। ये आयनिक कंपाउंड्स कौन से हुए? विच आर मेड अप ऑफ आयंस। और किससे बनते हैं ये? मेटल और नॉन मेटल्स जब भी कंबाइन होते हैं तो कैसे कंपाउंड बनते हैं? आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखो बेटा जी मैं लिखूंगा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, जिसमें सोडियम क्लोराइड है जो कॉमन सॉल्ट है हम घर में यूज करते हैं NaCl। तो इसमें सोडियम और दो एटम से मिलकर बना हुआ है। देखो यहाँ पे एटम नहीं है बेटा, ये आयन से आपको पता चलेगा। यहाँ पे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन कैसे होता है, देखिए सोडियम जो है, सोडियम के वैलेंस सेल में, अब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही केमिकल कॉम्बिनेशन में टेक पार्ट करते हैं। और क्लोरीन के पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा है, इसको लूज करेगा तो इसके पास जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ये एक गेन करेगा, इसके वैलेंस सेल में 7 है, ये एक गेन करेगा तो इसके पास भी बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो यहाँ से ट्रांसफर होती है बेटे जी। ये सोडियम जो है इसको इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, दे देता है इसको। तो सोडियम जब लूज करेगा तो क्या बनाएगा? कैटाइन, सोडियम आयन। और क्लोरीन ने देखो 2 4 6, एक इसके पास पहले से है, एक इसने और गेन किया, तो कितने हो गए इसके पास? 8 हो गए। इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। तो ये बन गया बेटा जी सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये आयंस या NaCl। अगर इक्वल चार्ज है तो इक्वल चार्ज मतलब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, और हम बात करते हैं क्या रह जाता है हमारे पास? इस तरह से न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो गया सोडियम क्लोराइड। तो आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल। ओनली मेटल जो है लूज करेंगे, नॉन मेटल क्या करेंगे? गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये है किस तरह से आयनिक कंपाउंड जो है वो बनते हैं। आपके लिए देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? क्योंकि इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक एटम से आ जाएंगे। मैग्नीशियम के पास 2 है, ये दोनों इसको लूज कर देगा यहां से, तो आ जाएगा Mg। इसने 2 लूज किए तो इसके ऊपर आ गया Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 4 6 थे, 2 और इसके पास आगे कहां से? मैग्नीशियम से, तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव। जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है आयन के ऊपर, और जितने इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है एनायन के ऊपर। तो Mg2 MgO, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह से आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन। ठीक है, यू हैव टू डू मोर एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, जिसमें आप कर सकते हैं। जैसे आपके लिए एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 है, पोटासियम, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो, और भी लिख सकते हो, और भी ठीक है, जो कंपाउंड्स है आप बना सकते हैं। पोटासियम क्लोराइड है KCl है, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, इनको आपने करना है। ओके।